अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में हमने एक सिंपल रॉ डेटा से और सिंपल डिस्क्रिप्शन से बुक कीपिंग करना सीखी थी। यानी हम एक्सेल में कैसे डबल एंट्री कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। और ये एंट्रीज हमने रिकॉर्ड भी की थी। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और आप भी अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आप भी यहाँ पे फाइल पे देख रहे होंगे कि जो पिछली क्लास में हमने बुक कीपिंग की थी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी किसका, सिर्फ हेडिंग का। और उसके अलावा ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैंने वहाँ आपको एसेट लायबिलिटी और इस तरह का ना हेड बना के दिए थे कि वो आप एक ही डेटा वैलिडेशन करके ना कैसे वो एक जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा अपना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये फाइल थोड़ी डिफरेंट है। ये इसलिए दी है कि आप ये देख सकें कि फाइल सिर्फ उस तरफ बनी हो या इस तरफ बनी हो, फाइल से इसके डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हेडिंग होती हैं। आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, उस तरह भी चेंज कर सकते हैं। और कुछ लड़के होते हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं को वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल इधर से देख के उधर तक। तो ये फाइल सिर्फ इसलिए मैंने चेंज की है कि ताकि आप वो उस काम से बचें, कॉपी पेस्ट से, और अपनी अकल लड़ा के थोड़ा आगे बढ़े। तो अब मैं जो आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ, और हम देखेंगे मिलके कि कैसे एक बुक कीपिंग से या डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री हुई हुई है हमारे पास, उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं और ट्रायल बैलेंस के इवन लेजर कैसे देखें। तो ये एक्सेल में ट्रायल बैलेंस बनाने का मैं आपको आज थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये जो डेटा आपके पास आया ना, इसको आपने यानी इस बुक कीपिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद आती है ट्रायल बैलेंस की बारी। तो सबसे पहले क्या हम ट्रायल बैलेंस बना लें या पहले थोड़ी सी हेडिंग दे लें। चले पहले यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ट्रायल बैलेंस, राइट, बैलेंस। ठीक है। तो हेडिंग पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको पिछली बार बताया था कि कैसे सेल को मर्ज करते हैं। यानी जितनी कोई हमने रो लेनी हो उन्हें सिलेक्ट करके हमने ऊपर होम की टैब में जाकर उसे मर्ज कर देना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा आपको टैब्स भी शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हम होम की टैब में गए और यहाँ से मार्ज और सेंटर करके फिर कंट्रोल बी करके और यहाँ से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करके और कलर सिलेक्ट करके इस तरह की हेडिंग हम दे सकते हैं। ठीक है। आपको उम्मीद है हेडिंग की समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम आते हैं और हमने अब देखना है कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। यानी हमने कौन सा डेटा, हमें जो ट्रायल बैलेंस में किन चीजों की जरूरत होती है, एक तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट कितने से हुआ, क्रेडिट कितने से हुआ, और यानी कौन सा हेड है। तो ये डेटा हमने सिलेक्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे डेटा सिलेक्ट किया। सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके मैं ऐसे मूव करता गया, और उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके नीचे डाउन एरो प्रेस किया, तो इसने ऑटोमेटिकली सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया जो नीचे तक मौजूद था। इसके बाद इसके बाद मैं गया इंसर्ट के बटन पे। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले फाइल का टैब आ रहा है, फिर होम, फिर इंसर्ट। इंसर्ट पे मैं गया तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें देख रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे काफी सारा डेटा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं गया पिवोट टेबल पे। ठीक है। पिवोट टेबल। तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन दी कि आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ी हमें हेडिंग दे। उन्होंने कहा ये जो आपने टेबल रेंज सिलेक्ट की है, क्या इस पे आप पिवट टेबल लगाना चाहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, ये सिलेक्ट रहे। उसके बाद उन्होंने कहा चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। यानी आप जो पिवट टेबल चाहते हैं किस जगह पे लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं न्यू शीट वर्कशीट नहीं ओपन करना चाहता, मैं एग्जिस्टिंग शीट पे ही लगाना चाहता। उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप एग्जिस्टिंग शीट पे ही लगाना चाहते हैं पिवट टेबल तो लोकेशन तो बताइए हमें। तो मैंने कहा कि आप इस जगह पे ना पिवट टेबल इंसर्ट कर दें। और उससे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि कैसे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा, यहाँ से जी से लेके आई तक।
लेकिन यहाँ कहाँ तक शो रहा है, जी से लेके एच तक। तो आपने ये थोड़ी बहुत देख लेनी है, जी से एच तक नहीं, हमारा आई तक डेटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई तक डेटा आएगा। ठीक है, उसके बाद और भी ये थोड़ा बहुत है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। नो, हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम ओके पे प्रेस करते हैं। तो देखिए उसने एरर दिया, क्या एरर दिया, दिस पिवोट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड, टू क्रिएट पिवोट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज दैट डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिस्ट विद लेबल कॉलम। यानी उसने एरर दे दिया। ओहो, क्या हो गया, एरर आ गया। उसने कहा कि सिर्फ ना आप मुझे डेटा ऐसी फॉर्म में दें जो डेटा को यूज कर रही हो, और दैट इज ऑर्गेनाइज एज अ लिस्ट विद लेबल कॉलम, यानी उसके कॉलम के हेडर हों। देखिए, लेकिन हमने उसके हेडर सिलेक्ट नहीं किए, हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या करना होगा हमें, ये देखिए कि ये फील्ड कहाँ से हमने सिलेक्ट की, 10 से ना, लेकिन हमारे जो हेडर थे वो तो 9 में थे, तो जो हमने सिलेक्ट ही नहीं किए। तो क्या अब हमें फिर से जाके ये सारा क्रॉस करके दोबारा लगाना चाहिए? नहीं दोस्तों, यहाँ से हम सिंपली जाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम 9 सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो 9 तक हमारा डेटा आ जाएगा ऊपर। आप यानी ये हमारा 9 टेबल भी शो होगा, 9 रो भी। ठीक है, अब हम ओके प्रेस करेंगे, तो ये देखिए पोर्टेबल हमारा इंसर्ट होगा। अभी आपको यहाँ थोड़ी समझ नहीं आई होगी, आपने एक दो बार इस वीडियो को थोड़ा पीछे करना है और ट्राई करना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ बिल्कुल आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये गलती मैंने इसी वजह से की है कि अक्सर आप देखेंगे कि जो गलतियां आपने बाद में करनी है ना, मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में वो गलती करूँ, और आपके सामने मैं शर्मिंदा हूँ कि वो सर से गलती होगी, आता नहीं है, यूं आता नहीं है, लेकिन वो गलती यहीं पे सही हो। जैसे मैं अपनी गलती सही हूँ, ऐसे आपकी भी गलती सही हो जाए। और जब भी गलती आपके सामने आए, आप प्रेशर में ना जाए, बल्कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब हम पिवट टेबल में जाते हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते हैं अब हमसे पिवट टेबल, तो हमने कहा हमें जो है ना पार्टिकल, वो हमें आप रो में दे दें। उसने कहा नो प्रॉब्लम, उसने रो में देखी। अब ये जो जितने पार्टिकुलर थे ना, उसने एक सिंगल वे में हमें दे दिए, यानी यहाँ डुप्लीकेट शो हो रहे थे, यहाँ सिर्फ सिंगल शो हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा कॉलम में हमें ना यहाँ पे वैल्यूज में डेबिट भी दे दें और क्रेडिट भी दे दें। उसने कहा ठीक है, आ गया। और यहाँ पे ना हम थोड़ा अपना यानी ये जो पिवट टेबल है ना, इसकी कंडीशन या इसका डिस्प्ले फॉर्मेट थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दोस्तों जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शन में। कहाँ पे जाएंगे? पिवट टेबल ऑप्शन में। मैं एक बार फिर आपको ट्राई करूँ, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ आपने ये मेक श्योर करना है कि हमने हमेशा क्लासिक पिवट टेबल व्यू रखना है, क्योंकि इससे इजीली आप क्लिक भी किसी सेल पे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने टेबल को अच्छे अंदाज में फॉर्मेटिंग अंदाज में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ये टेबल कैसे, ये जैसे इस तरह डाउन एरो आएगा ना, प्रेस करना है, टच पैड का राइट वाला बटन आपने प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि फील्ड ये वाली आपके सामने आएगी, आपने यहाँ जाना है पिवट टेबल ऑप्शन पे, और डिस्प्ले में जाके क्लासिक व्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अक्सर यहाँ होता है कि यहाँ सब टोटल शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे यानी ये 620 है तो इसका नीचे सब टोटल शो होगा, ये 5000 है तो इसका सब टोटल शो होगा। तो आपको ये सब टोटल नहीं दिखाने, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ सब टोटल पे आएगा ना पर्टिकुलर, तो इसे क्लिक करके ऑफ कर देना है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे अभी आपको ये ऑफ नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए अब सब टोटल यहाँ पे पहले टिक लगी हुई थी, अब रिमूव हो गई। ठीक है, अब हाँ आप देखें कि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में अमाउंट चाहिए होती है ना, वो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में नहीं चाहिए होती। वो क्या चाहिए होती है, हमें नेट अमाउंट चाहिए होती है, यानी इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का नेट चाहिए होता है। तो नेट में अगर अकाउंट पेएबल हो हमारे पास, तो अकाउंट पेएबल हमें पता है लायबिलिटी है, और क्रेडिट साइड पे आना है। और हमें ये भी पता है कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट नेगेटिव नहीं शो होती, यानी हम उनका नेट पॉजिटिव ही शो करते हैं। यानी लायबिलिटी है तो वो है एक किस्म की नेगेटिव, लेकिन जो बैलेंस शीट में वो पॉजिटिव शो हो रही होगी ना। इसलिए हम एक ऐसी फील्ड या
ऐड करेंगे, जिससे इन दोनों वैल्यू का, डेबिट और क्रेडिट का नेट आ जाए और प्लस माइनस भी ना आए। यानी जैसे कैश है ना 620, अगर मैं यहाँ पे करूँ क्रेडिट माइनस डेबिट, तो फिर क्या होगा, कैश तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये देखिए यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट, ये 5000 माइनस ये करूंगा तो फिर 95,000 नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन उस ऑफिस इक्विपमेंट एसेट तो कभी नेगेटिव होता नहीं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं ऐसे करूंगा तो ये 5000 पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह हम जो ऐसे करेंगे कि जो फील्ड डेबिट है ना, जैसे कैश, उनके लिए कर देंगे डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है। और जो फील्ड लायबिलिटी वाली हैं, यानी क्रेडिट वाली, देखिए वो ज्यादा है, तो उनके लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमेशा पॉजिटिव ही आए, कोई नेगेटिव भी आ सकती है। अक्सर जैसे पेबल कम हो रहे होते हैं, पेबल ज्यादा हो रहे होते हैं, या हम एडवांस दे देते हैं, इसी तरह की चीज। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ फील्ड इंसर्ट करनी है। यहाँ एक हम नई फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करना चाहते हैं, जिसमें इन दोनों डेबिट और क्रेडिट का नेट शो हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो फिर दोबारा प्रेस करके, दोबारा वीडियो डिस्प्ले करके यहाँ तक पहुंचे, और अब आगे थोड़ा मूव करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ध्यान, सुकून, आराम के साथ 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 प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन। चले आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम इंसर्ट फील्ड की जाने मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे फील्ड न्यू इंसर्ट करनी है, यहाँ हम एनालाइज के बटन में जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक किया, और यानी किसी भी यहाँ पे चीज पे क्लिक किया, और यहाँ पे जाएंगे एनालाइज के बटन पे। कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप पहले शो हो रहा होगा ना आपको, सब ये वाले, उसके बाद एनालाइज के बटन पे जाएंगे। ये एनालाइज पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे फील्ड्स, एटम एंड सेट। हमने क्या, एक नई फील्ड ऐड करनी है। उन्होंने कहा क्या, कैलकुलेटेड फील्ड, हमने कहा हाँ। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा फील्ड का नाम क्या है, हमने कहा उस फील्ड का नाम है नेट अमाउंट। ठीक है, ये फील्ड का हमने नाम नेम ले दिया। उसने कहा यहाँ फार्मूला लिखो, क्या करना चाहते हो। हमने कहा हम इफ का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। याद है दोस्तों, आपने इफ का फार्मूला पिछली बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास में लिया लगाया था। यहाँ हम लगाएंगे इफ का फार्मूला। क्यों, क्योंकि अक्सर हमारे पास डेबिट ज्यादा आ रहा है और कभी क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। इसलिए हम इन दोनों फार्मूला को कंबाइन करके कैसा फार्मूला बनाएंगे ना, अगर डेबिट ज्यादा हुआ तो डेबिट माइनस क्रेडिट, और अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो फिर क्रेडिट माइनस डेबिट। इससे हमारी वो नेट अमाउंट पॉजिटिव शो होगी ज्यादातर। तो यहाँ पे हमने लगाया इफ। इसके बाद आपको पता है कि ब्रैकेट ओपन होती है। इसके बाद हमने कहा, आपको पता है फार्मूला में क्या होता है, वो पहले इफ के फार्मूला आप नीचे लगा के देख सकते हैं कि वो कहेगा कि क्या आप करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं। हमने कहा इफ डेबिट, ठीक है, यहाँ पे आप डबल डेबिट पे आके डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। डेबिट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का बटन आपको कहाँ शो होगा, एम बटन के साथ लेस देन बटन है, और उससे आगे ग्रेटर देन बटन। डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। ठीक है, तो आगे आपको पता है कि इफ के फार्मूला में आता है व्हाट आई डू इफ वैल्यू इज ट्रू। अगर डेबिट क्रेडिट से बड़ा है तो हमने कहा कि आप डेबिट माइनस क्रेडिट कर दें, और अगर ये वैल्यू फॉल है, यानी डेबिट क्रेडिट से बड़ा नहीं है, तो फिर क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, आप इसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट पे जाके डबल क्लिक करते जाएंगे ना, तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद हमने ब्रैकेट ऑफ कर दी, और अब देखते हैं कि क्या न्यू फील्ड शो होती है या नहीं शो होती। ठीक है, मैंने एक बार कंट्रोल इसके अंदर रहते हुए ए किया, यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल ए किया, और इसे प्रेस करके मैं फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये देखिए सम ऑफ नेट अमाउंट आ गया। देखिए 5000 माइनस 5000, यानी अब नेट पेएबल हमारे पास जीरो है। यानी वो डेबिट भी इतने से हो गया और क्रेडिट भी, और अब यहाँ पे देखिए नेट आ गया। यानी हमें
प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नेट अमाउंट की जरूरत होती है ना, कि जो हमने नेट अमाउंट शो करनी होती है। जैसे अकाउंट पेएबल, पेएबल हमारे पास पहले 10,000 थे, ये 10,000 का हमने लोन ले लिया, फिर 5,000 हमने वापस कर दिए, रिपेमेंट कर दी। अब लायबिलिटी में हमारे 5,000 शो होने चाहिए ना, तो हम नेट शो करना चाहते हैं, तो यानी वही हमारी नेट अमाउंट आई। आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि कैसे वो जाके आपने फील्ड ऐड करनी है। यहाँ पे एनालाइज पे गए, यहाँ पे फील्ड एंड आइटम में गए, उसके बाद उन्होंने कहा कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करना चाहते हैं, हमने कहा हाँ। उसके बाद यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, और फार्मूला भी एक बार आपको लगा के फिर बता देता हूँ। इफ, इसके बाद इफ डेबिट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन क्रेडिट, देन डेबिट माइनस क्रेडिट, अदरवाइज क्रेडिट माइनस डेबिट। ये देखिए इतनी सारी बस देर लगनी, उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना। ठीक है, इसको ये मैं कोशिश करता हूँ सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल सी। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं आपको ये यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये फार्मूला आ गया। चलें, अब आप यहाँ सही देख रहे होंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये फार्मूला एक बार याद हो जाए और आपको सामने आ जाए, क्योंकि इसके आगे काफ़ी यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ आप उम्मीद है आपको समझ आ गई हो, ये फार्मूला है। चलें, आ जाए। अब हमें क्या, ये सिर्फ सम ऑफ नेट अमाउंट चाहिए ना, तो फिर इन दो फील्ड का हम क्या करें। ये जो दो फील्ड आ रही हैं, ये और ये वाले, तो अब हम सिंपली इनको ये करेंगे कि यहाँ पे व्यू पे बटन पे जाके ना, इधर से देखेंगे कि कैसे हम इन्हें कोई हाइड शो करें, यानी कैसे इन्हें हाइड करें। तो जैसे हम इधर से प्रेस करेंगे, तो उन्होंने कहा क्या आप हाइड फील्ड लिस्ट करना चाहते हैं, हमने कहा हाँ इन्हें हाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये दो फील्ड को हम हाइड कर देंगे, दो रो को। और आप देखिए कैसे ट्रायल बैलेंस की फॉर्म हमारे सामने आ गई। अगर आप इस हाइड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे, तो वो फिर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इन्हें हाइड रखना चाहते हैं, तो इसे फिर हाइड कर दिया और यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये दो फील्ड, कोई भी कॉलम आपको हाइड करना है ना, उस कॉलम को प्रेस करना है, और टच के नीचे वाला राइट बटन प्रेस करना है ना आपने, तो यहाँ पे देखिए नीचे हाइड भी आ गया, अनहाइड भी आ गया। जो फील्ड आपने पहले हाइड की थी, वो यहीं पे जाके आप उधर क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पे उन्होंने कहा अनहाइड, तो हमने कहा अनहाइड कर दें। ठीक है, ऐसे इस फील्ड को सिलेक्ट करें, एन और एम, ये देखिए ये दोनों वापस आ जाएंगी। ठीक है, इधर जाके आपको पता है डबल क्लिक करते हैं तो वो पूरी फील्ड आ जाती है। तो अब फिर से हम इन दोनों को हाइड कर देंगे। अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया। इसके बाद आपको पता है ट्रायल बैलेंस का ग्रैंड टोटल हमेशा जीरो होता है, यानी नेट अमाउंट क्या होती है, वो जीरो ही रहती है, या जो भी आए। तो इसमें आपने ये ट्रायल बैलेंस देख लिया। अब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। तो अब इस ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी सी पहले हम हेडिंग दे लेते हैं अपने उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे मर्ज करना है। मर्ज करने का एक और तरीका भी है, आल्ट का बटन प्रेस किया, एच प्रेस किया, उसके बाद एम मर्ज एंड सेंटर, और उसके बाद सी प्रेस कर दिया। ये देखिए आ गया। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक। एंड देन इसे हम कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देंगे, और जो भी फॉन्ट हमने इसका इंक्रीज करना हुआ या जैसे रखना हुआ रख लेंगे। और कलर भी, यानी ये हमारा कलर चल रहा है तो इसे कर लेंगे। और अगर हमने आउटसाइड पे बॉर्डर लगाना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप जाके बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए कैसी फॉर्मेटिंग होगी। ये फॉर्मेटिंग भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ मैं समझाऊं, क्योंकि अगर आप थोड़ा आगे जाके कि अपने पर्सनल पर्सनल क्लाइंट को डील करना चाहते हैं, तो आप उसे एक भी ढंगा सा और फजूल सा डेटा प्रेजेंट करके देंगे, तो चाहे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेकिन वो देखेगा नहीं, वो कहेगा मैंने आपको डेटा दिया किस लिए, कि आप डेटा ऐसे प्रेजेंट करके दें। वैसे भी अकाउंटिंग की फील्ड को, यानी सिर्फ अकाउंट में डेबिट के अलावा, यानी जो पैसे आ रहे होते हैं उनके अलावा हमें नंबर देखने को कोई शौक नहीं होता।
कितने जा रहे हैं, जाते हुए हम नहीं देखते, सिर्फ आते हुए खुश होते हैं नंबर देख के कि इतने अकाउंट पैसे आ चुके हैं। तो ऐसी, जब हम वो ऐसी फील्ड में डेटा देखेगा ना, वो कहेगा मैंने आपको डेटा दिया किस लिए था, कि आप डेटा क्लीन करके और हम मुझे इस ऐसी खूबसूरत फॉर्मेट में बना के दें। तो सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू यानी हमारा रिवेन्यू कितना है, यानी ये मैंने हेडिंग बना ली। उसके बाद अगर हमारा जो हो ना डेटा, उसके अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारा बिजनेस है तो उसके बाद कॉस्ट सीजीएस आता है, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ सीजीएस की भी हेडिंग डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट शो कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, इसलिए यहाँ सीजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएंगे। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं कि जिनमें जो आपको कोई भी बिजनेस ऑपरेट करते हो, जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, इस तरह डिप्रिशिएशन वगैरह, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज वगैरह, ये सारे यहीं पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, यहाँ पे ये हमने हेडिंग दे ली। ये क्या है हमारे, ये है पार्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टिकुलर, या इसे हेड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म, हेड्स। और यहाँ पे हम अपनी अमाउंट शो कर देंगे। ठीक है, अमाउंट। इसके बाद अब आते हैं कि रेवेन्यू में हमारे पास क्या है। रेवेन्यू में देखिए आपने, हमारे पास है सर्विस इनकम। तो हमने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ सीजीएस को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सीजीएस हमारा नहीं है। तो यहाँ पे हम शो करते हैं सर्विस इनकम को। यहाँ पे आपने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल आर्ट वी यू। ठीक है, वैल्यूज एंड फॉर्मेट ओनली। और उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यानी सीजीएस नहीं है, तो हमारे पास ये भी नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यहाँ से देखें अकाउंट पेबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं नहीं, कैश कैश, डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन है। उसके बाद कंट्रोल सी से करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आर्ट वी यू कर देंगे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज है हमारा, कंट्रोल सी करेंगे। यहाँ पे आके कंट्रोल आर्ट वी, ये होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, और यहाँ पे यू करेंगे ना तो वैल्यूज सिर्फ आएंगी, और नंबर फॉर्मेट यानी ये जो फार्मूला लगा होता है ना इसमें, वो पूरा नहीं आएगा। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, यहाँ पे कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल आर्ट वी यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस है, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल आर्ट वी यहाँ पे कर देंगे, और यू। ठीक है, यहाँ सैलरीज एक्सपेंसेस भी आ गए। उसके बाद एक एक्सपेंस रह गया हमारे, यूटिलिटीज। क्या, यूटिलिटी, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल आर्ट वी यू। ठीक है, इंटर प्रेस किया और ये भी आ गया। और यहाँ पे अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नहीं है, तो इसे उड़ा देंगे। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए साथ बता रहा हूँ कि आपको पता चलता रहे। तो यहाँ पे ये ऊपर ले गए हम। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था, सैलरीज एक्सपेंस, लेकिन ये तो था सर्विस इनकम। कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल आर्ट वी यू कर देंगे इसे भी। तो ये सर्विस इनकम। आप अब क्या, हम बार बार इधर से देख के, अगर हमारे पास ये हो हेड कोई 5-6 हज़ार, या अक्सर एक्सपेंसेस होते हैं 100-150, तो क्या आगे देख देख के लिखें 95,000, 5,000, जीरो, इस तरह, नहीं नहीं, इस तरह हमने नहीं देखना। बल्कि यहाँ पे हमने एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे ये डायरेक्टली यहाँ से लिंक करे, और देख ले कि सर्विस इनकम कहाँ पे है, उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों आपने वो फार्मूले तो सारे पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब बताएं, शी टू टेस्ट है आपका, कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए सोचिए। हाँ यस, आपने सही बताया, यहाँ पे फार्मूला लगेगा सम इफ, ऐसा ही है ना। गलत है यार, यहाँ पे फार्मूला लगेगा वी लुक अप। क्या,
वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, टैब का बटन प्रेस किया। मुझे पता है कि आपको भूल गया होगा वी लुकअप, फिर एक बार तो मैं आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि लुक फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ठीक है। यानी जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वैल्यू होती है, उसके आगे जो भी वैल्यू आपको चाहिए कॉलम सेलेक्ट करके आप टैब का बटन प्रेस किया। लुक का वैल्यू हमारी क्या है, सर्विस इनकम। उसके बाद उसने कहा टेबल अरे का कौन सा डेटा है, कहाँ से लेना चाहते हैं, हमने ये यहाँ यहाँ पे गए, हमने इधर से ये डेटा प्रेस कर लिया, ठीक है। हमने कहा ये हमारा डेटा है। और इसके बाद उसने कहा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमने कहा उसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा रेंज लुकअप क्या है, ठीक है, हमने कहा 0, ठीक है। इसके बाद देखिए वैल्यू वैल्यू क्या आ गई, 0। ओए होए होए, वैल्यू 0 कैसे आ गई, हमने तो कहा था सारी इनकम और ये 120,000 है, वो फार्मूला हमारा गलत हो गया। दोस्तों देखिए सोचिए क्या गलती है। जी हाँ, आप सही पहुंचे। यहाँ पे देखिए एल के बाद एम, एन और उसके बाद ओ आता है, यानी दो कॉलम और भी हमारे थे, लेकिन वो हमने सिलेक्ट नहीं किए। तो इस वजह से हम F2 प्रेस करके यहाँ पे उसे कहेंगे कि दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथे में हमारा डेटा था। तो अब देखिए 120,000 आ गया। और अब आपने जरूर गलती बतानी है कि क्या है। ठीक है, गलती तो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि गलती क्या कर रहा हूँ। ओहो, एंड नॉट अप्लीकेबल आ गया, अब क्या किया है, क्या गलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप कोई फार्मूला नीचे ड्रैग करते हैं उसकी सारी वैल्यूज नीचे ड्रैग कर जाती हैं। तो F2 प्रेस किया तो देखिए ये सारा नीचे ड्रैग होगा। तो इसका क्या हल आपको बताया था कि F2 करके ये डेटा सेलेक्ट करना है आपने, और इस पे F4 प्रेस करके इसे फिक्स कर देना है। अब आप इसे चाहे कहीं कहीं भी ले जाए ना, ये नीचे मूव नहीं करेगा, दूसरी वैल्यूज नीचे मूव करेंगी। तो अब जैसे इसे मैंने कंट्रोल सी करके यहाँ सारे पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो ये देखिए इसने सारी वैल्यू दे दी। जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है ना 5,000, तो ये देखिए ये भी 5,000 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखने हैं कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने हैं, यानी टोटल एक्सपेंस कितने हैं। ये हम ऊपर क्या करना है, हमने आल्ट इक्वल प्रेस करना है और ये हमारा टोटल हो जाए। देखिए दोस्तों कैसे जल्दी जल्दी अब काम हो रहा है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखना हुआ तो लिख लेंगे, वरना हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस इनकम में से हम टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो ये देखिए ये नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे एक और हेडिंग दे लेते हैं, और लॉस। ठीक है, तो इस सूरत में हमारा आया है ना लॉस, तो लॉस के साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी अगर नेगेटिव हुआ तो वो लॉस को शो करेगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो वो प्रॉफिट को शो करेगा। इसके बाद अब थोड़ी सी हेडिंग दे लेते हैं, थोड़ा इसे क्लीन कर लेते हैं, ये कंट्रोल बी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस पे अपना कलर लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए रेवेन्यू को बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट को बोल्ड कर देते हैं। और अगर आपने ये दरमियान वाले कॉलम रिमूव करने हुए तो कंट्रोल माइनस करके इन्हें रिमूव कर दीजिए। और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसे थोड़ा फील्ड को ड्रैग कर लेंगे, और देखिए कैसे प्यारे अंदाज में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार है। तो इसको एक और तरीके से यहाँ पे हम एरो वगैरह लगा के, और कलरिंग तो हमने अपनी ये वाली रखनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम गए और इसके फुल बॉर्डर लगा दिया, और ऑल बॉर्डर भी कर दिए। या ऑल बॉर्डर से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो ऑल बॉर्डर हम नहीं करते, सिर्फ थिक आउटसाइड बॉर्डर करते हैं, और अंदर नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि ये नो बॉर्डर लिखा है, और एक हम लगा देते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो ये है दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो गया। अब इसी तरह हम अपने बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, और अब आप इसकी पहले खूब प्रैक्टिस कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, उसके बाद चलते हैं हम बैलेंस शीट की जानिब। ये दोस्तों तो यहाँ पे भी हमारा जो है ये थोड़ी इसने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी थी। यहाँ पे हमारा ये कलर था, तो ये कलर ही अपना रखेंगे, और इसके बाद इसकी ये वाली हेडिंग, ठीक है। तो
उसके बाद ये नीचे जहाँ जहाँ आपने और कंट्रोल पी करके सिर्फ बोल्ड करते जाना है। ये देखिए टोटल रेवेन्यू, सर्विस इनकम आ गई और एक्सपेंसेस, और ये हमारा नेट लॉस। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की जानिब। तो इसी तरह दोस्तों आपने क्या करना है, बैलेंस शीट के भी पहले इसको हम कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बैलेंस शीट का हेडिंग हेडिंग दे लेते हैं। उसके बाद इसको पहले मर्ज एंड सेंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखते हैं ऊपर कि ये है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे इसे थोड़ा इस तरफ कर ले, हाँ यहाँ पे आप लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल बी प्रेस किया, और इसके बाद हम अपना जो भी कलर प्रेस करना हुआ यहाँ पे आके कलर ये कर लेंगे। उसके बाद आप अब बस फॉर्मेटिंग खुद देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे हम हेड प्रेस करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैंने ना आपको जो दिया है ना, अभी ये मैं प्रैक्टिस के लिए अलग कर रहा हूँ, और आपको जो भी मैंने वो फॉर्मेटिंग वाली दी है ना, यानी फाइल, उसमें मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग दी है। तो आपने क्या करना है, उसे उठा के ऐसे यानी सिंपली पकड़ना है और उठा के साइड पे कर देना है, और या कंट्रोल सी करके कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करके, ताकि आप साथ साथ देखें कि कैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही देखेंगे और एक बार में ही आप सारी फॉर्मेटिंग आपको आ जाएगी और सब कुछ आ जाएगा। आपने सिंपली ये खुद करना है, और इस तरह आप साइड पे रख के उसे देखते रहें कि क्या आपने जो बनाया है वो आपके सैंपल या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसे कंट्रोल बी करेंगे। यहाँ पे इसका जाके कलर प्रेस कर लेते हैं, ये वाला है। तो यहाँ पे इसकी क्या हमने शो करवानी है, अमाउंट। ठीक है। इस कॉलम में एक कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, अमाउंट। तो यहाँ पे आते हैं अब बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, एसिड्स। ठीक है। एसिड में आगे करंट एसिड आते हैं, नॉन करंट एसिड आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम पहले नॉन करंट एसिड की जाने, नॉन करंट एसिड्स, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं करंट एसिड। ठीक है, करंट एसिड। ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे आ जाती हैं लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है। और पहले आ जाते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटी में, उसके बाद करंट लाइबिलिटी में, या पहले सिर्फ आप लाइबिलिटी, इसी तरह आप आगे मजीद हेडिंग जिस तरह आपने देनी हुई ना, आप दे लीजिएगा। ठीक है। पहले लाइबिलिटी आ जाती है, फिर उसके बाद इक्विटी। पहले यहाँ से देख लेते हैं हमारी लाइबिलिटी कितनी, इक्विटी अकाउंट पेबल एक लाइबिलिटी है हमारी। उसके बाद और हमारी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, नहीं, ऑनर कैपिटल एक ही इक्विटी है हमारे पास। और यानी सिंपली एक ही हेडिंग में हम रखते हैं। ठीक है, इक्विटी, ये इक्विटी आ गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे नीचे हेडिंग देते जाते हैं जो जो चीज़ हमारे पास है। नॉन करंट एसेट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे देखिए। जी हाँ, डेप्रिसिएशन। हाँ, अकाउंट पेएबल। हाँ, वाकई यही है नॉन करंट एसेट। जी दोस्तों, ये नहीं है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट हमारे पास क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट। यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, यहाँ कंट्रोल आल्ट वी यू प्रेस करके ये ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद करंट एसेट हमारा क्या है, जी हाँ, सर्विस इनकम करंट एसेट है हमारा। कंट्रोल सी प्रेस किया। जी हाँ दोस्तों, सर्विस इनकम कहाँ करंट एसेट। आप सही पहुंचे कि गलत था मैं, कंट्रोल सी। आपने एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल आल्ट वी यू किया, और ये कैश हमारा करंट एसेट। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटी एंड इक्विटी में। लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है, सैलरी पेएबल। सर्विस इनकम लाइबिलिटी हमारे पास नहीं, अकाउंट पेएबल। ठीक है, कंट्रोल सी, यानी ये लाइबिलिटी हमारे पास शो हो रही है, कंट्रोल आल्ट वी यू। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विटी। क्या आता है, इक्विटी। इक्विटी में क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज एक्सपेंस ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको ऑनर कैपिटल। ठीक है, ये कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ पे कंट्रोल आर्ट वी यू। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है इक्विटी में और क्या चीज आती है, एक और चीज आती है इक्विटी में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे लिख देते हैं टोटल लायबिलिटीज। ठीक है,
या पहले यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इक्विटी एंड देन टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। ठीक है, तो ये जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद अब हम अपनी बैलेंस शीट को मैच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या अकाउंटेंट की बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो पहले मैं इसे थोड़ा डिलीट कर दूं और फिर इधर अपने फॉर्मेट पे आते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा पहली हेडिंग क्या है, कंट्रोल बी, इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसे भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसे भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपने शो करवा लेते हैं टोटल एसेट्स। कभी इस तरह आप कर रहे हो ना, तो जैसे देखिए कि अब एक लाइन है मुझे यहाँ पे छोड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया, तो इसे नीचे ड्रैग कर रहे, सारी नीचे वाली लाइनें अपनी ही है। ठीक है, ये किसी और की नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लाइबिलिटी से इसे भी थोड़ा कर देते हैं बोल्ड, इससे भी बोल्ड कर देते हैं, इस तरह यहाँ इक्विटी को भी बोल्ड कर देते हैं, टोटल इक्विटी को भी बोल्ड कर देते हैं, और टोटल लाइबिलिटी को। और आपको क्या करना है, इस तरह एक चीज जैसे मेन हेडिंग है ना एसेट, इसको यानी फॉन्ट आपने रख लेना है, फॉन्ट साइज 14 या 15 या 12 इस तरह। और ये जो छोटी हेडिंग है जैसे ये नॉन करंट एसेट और उसके बाद करंट एसेट, इनका यानी 10 रख लें आप, 11 रख लें, इस तरह ये है। तो इसका 12 13 रख लें, दूसरी का थोड़ा कम रख लें, सब हेडिंग का थोड़ा फॉन्ट कम रख लें, और इसी तरह आप करते जाएं। तो दोस्तों यहाँ देखें कि हमने क्या फार्मूला लगाया था, कंट्रोल सी। क्या अब हम यहाँ दोबारा फार्मूला लगाएं और दोबारा से देखें कि ऑफिस इक्विपमेंट के लिए क्या है, फलां के लिए क्या है? तो लेकिन हम बार बार फार्मूले नहीं लगा सकते, हम एक ही फार्मूले से चलेंगे। यहाँ कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ आए कंट्रोल वी कर दिया, तो देखिए 95,000 ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 95,000 आ रही थी, देखिए 95,000, वो देखिए फार्मूला ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। तो इसी फार्मूले को हम कैश पे भी लगा देते हैं, कंट्रोल वी, इस तरह अकाउंट पेबल पे आ जाते हैं, कंट्रोल वी यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल वी। और और हमारे पास कोई चीज नहीं है, ठीक है, नहीं। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे टोटल एसेट और लायबिलिटी मैच कर रहे हैं। यहाँ आल्ट इक्वल प्रेस किया, उसने कहा सिर्फ एक सेल मुझे ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि आप पूरी रेंज सेलेक्ट करो। ठीक है, तो हमने इसे यानी पूरी रेंज सिलेक्ट करवा ली। उसने कहा आपका जो टोटल आ रहा है ना, वो 492,000 आ रहा है। हमने कहा आप इन दो को बोल्ड ना करो, कंट्रोल बी प्रेस करें तो बोल्ड भी हो जाता है और अनबोल्ड भी हो जाता है। ठीक, कंट्रोल बी प्रेस करके हम 492, ये टोटल एसेट की हमारी अमाउंट आ गई। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इक्विटी का टोटल हमारा कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सम कर भी इसे कर सकते हैं, ये हमारा टोटल इक्विटी आ रही है। तो इक्विटी का जो टोटल शो हो रहा है हमारे पास, वो तो 500,000। तो अब तो टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी मैच ही नहीं हुई। अब क्या करें? ओहो, ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया, क्या हो गया? जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इसके में एक हमारे मिस्टेक है, या एक चीज हमने छोड़ दिया है, जो मैंने जानबूझ के छोड़ी है, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं और आप जानते हैं क्या चीज मैंने यहाँ छोड़ी है। जी हाँ, ये नेट प्रॉफिट और लॉस जो हम छोड़ के आए हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल आल्ट वी यू। तो क्योंकि ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस हम छोड़ के आए थे ना, और वो आपको पता है कि इक्विटी में आता है, तो कितना है, ये देखिए यहाँ पे था ना बोल्ड, जैसे ही मैंने कंट्रोल आल्ट वी यू किया तो ये सिंपल फॉर्मेट में आ गया। कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल आल्ट वी यू। ठीक है, अब देखिए टोटल इक्विटी कितने आ गए हमारे, 492,000। और यही हमारी यानी 492 प्लस ये अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी, यही हमारी टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हैं। तो ये देखिए आप दोस्तों कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी हमारी मैच कर गई, और यही अकाउंटेंट की सबसे बड़ी फतह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। और मैंने आपके इस नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल भी अटैच कर दी है, उसको देखें, वहाँ से प्रैक्टिस करें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपकी यानी जो प्रैक्टिस में इससे बहुत हेल्प होगी,
और आप काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ सीखेंगे, थोड़ी हेडिंग डिस्क्रिप्शन, जो आपको प्रैक्टिस में यूजफुल होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी यानी गाइडेंस के लिए या कोई भी आपको शॉर्टकट या कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगे, आपने कमेंट में भी ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने इस स्मार्ट एक्सेल कोर्स के लिए एक ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे ना, तो आप वहाँ पे भी जाके अपनी कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी एक्सेल के रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जी दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।